Hello everyone, this is Dilpit Kaur, your math tutor. Welcome back on my YouTube channel. In this video, we will discuss about lines and angle, chapter number 6 from class 9th. 9th क्लास का जो आपका लाइन एंड एंगल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसके रिलेटेड आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो बेसिक टर्म्स हैं उनके रिलेटेड डिस्कस करेंगे. वैसे तो मैंने इनके रिलेटेड वीडियो को बनाया हुआ है, आप उसको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे वॉच कर सकते हो या फिर उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. क्लियर. पहले हम इनके रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. देन वी विल डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज डेफिनेशन. क्लियर. फर्स्टली वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम पॉइंट. पॉइंट हमारे पास क्या होता है? अ फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर विच हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस, एंड points are denoted by capital letter like A, B, C, D, P, Q, R, S, etc. You can take any capital letter. Clear? मीन्स पॉइंट हमारे पास क्या होता है? ये एक हमारे पास डॉट होता है जिसको पेंसिल की हेल्प से हम शीट के ऊपर मेक करते हैं, बनाते हैं, जिसकी ना तो हमारे पास कोई लेंथ होती है, ना ही हमारे पास कोई ब्रेथ होती है और ना ही हमारे पास इसकी कोई थिकनेस होती है. क्लियर. एंड इसको जब हम डिनोट करते हैं उसको किसके साथ डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर के साथ. क्लियर. द नेक्स्ट वन डेफिनेशन इज दैट वन इज लाइन. लाइन हमारे पास क्या होता है? द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ लाइन इज इट्स straightness and that is extend indefinitely in both directions. A line has length only, it has no breadth, no thickness. Line has no end point and it is denoted by a pair of capital letter and it is written as AB. AB के ऊपर एरो बनाते हैं, दोनों साइड से एरो बनाते हैं. क्लियर. और इनको स्मॉल लेटर के साथ भी डिनोट कर देते हैं. जैसे एक लाइन को ड्रॉ किया, दोनों तरफ उसके एरो को लगाया और उसको डिनोट कर दिया LMN किसी भी लेटर के साथ. क्लियर. मीन्स लाइन जो हमारे पास होती है बेसिकली एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों तरफ से इनडिफाइनेटली. क्लियर. एंड इसकी हमारे पास कोई थिकनेस नहीं होती, कोई ब्रेथ नहीं होती है हमारे पास, जस्ट इसकी एक लेंथ होती है बट इसका कोई भी एंड पॉइंट हमारे पास नहीं होता. क्लियर. द नेक्स्ट वन डेफिनेशन इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है? लाइन सेगमेंट के हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. मीन्स एक हमारे पास इसका इनिशियल पॉइंट होता है और एक इसका लास्ट पॉइंट होता है हमारे पास, और इसकी हमारे पास डिफाइंड लेंथ होती है. क्लियर. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए बी राइट करके इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाती है. क्लियर. बार की तरह लाइन बनाया जाता है इसके ऊपर. नाउ रे क्या होती है हमारे पास? रे हमारे पास एक ऐसा पार्ट होता है जिसका सिर्फ हमारे पास एंड पॉइंट होता है. मीन्स एक पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट हमारे पास नहीं होता. क्लियर. एंड जो हमारे पास पॉइंट होता है, पॉइंट के अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट में से हम कितनी लाइन को पास आउट कर सकते हैं तो आप बोलोगे कि इनफाइनाइट जो हमारे पास लाइंस होती हैं हम उनको पास कर सकते हैं एक पॉइंट में से. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लेन. प्लेन हमारे पास क्या होता है? इट इज़ अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनडिफाइनेटली इन ऑल डायरेक्शंस. हमारे पास एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम इनडिफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं इसकी ऑल डायरेक्शंस में, और इट हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ बट नॉट थिकनेस. लेंथ एंड ब्रेथ इसकी होती है बट थिकनेस इसकी नहीं होती है हमारे पास. क्लियर. द नेक्स्ट वन डेफिनेशन इज कोलिनियर पॉइंट्स. कोई भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कब बोलेंगे? जब आपके पास अगर इफ़ देयर आर 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं लाई करते हैं, तब आप क्या बोलोगे? वो पॉइंट्स आपके पास क्या हैं? कोलिनियर. अदरवाइज यू विल से दैट आर नॉन कोलिनियर. क्लियर. ये
हमारे पास डेफिनेशन सबने की हैं अभी प्लेन के बारे में, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर। ऑलरेडी मैंने इनके रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है जो मैंने 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के लिए बनाई हुई है वीडियो। ये वीडियो में मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज ये आपका 9th क्लास का चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, जिसमें ये ऑल थिंग्स आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। देन हम इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर। द नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट एंगल। एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं? एन एंगल इज़ अ फिगर, ये एक ऐसी फिगर होती है फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है जिसमें से हम टू रेज को पास आउट करते हैं, फॉर्म करते हैं वहाँ से, और जो ये टू रेज फॉर्म की जाती हैं वो हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं? एक एंगल फॉर्म करते हैं। एंड जो हमारे पास ये वाली रे होती है इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। एंड इनका हमारे पास क्या होता है? कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है जो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं? एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो हमारे पास ग्रेटर देन 0 डिग्री से होते हैं एंड लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल हमारे पास क्या होता है? जिसकी मेजर हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होती है। क्लियर। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास क्या होते हैं? जो हमारे पास 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं बट लेस देन किससे होते हैं? हमारे पास 180 डिग्री। क्लियर। उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारे पास क्या होते हैं? जो एंगल 180 डिग्री के इक्वल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल्स। क्लियर। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो ग्रेट मोर देन 180 डिग्री होते हैं बट लेस देन 360 डिग्री होते हैं हमारे पास। क्लियर। एंड कंप्लीट एंगल कौन से होते हैं? जिनकी मेजर हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होती है, मीन्स एक कंप्लीट एंगल बनाता है जो आपके पास, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या कौन से होते हैं हमारे पास? टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। अगर उनका सम जो है वो 90 डिग्री की इक्वल है, जब आप दो एंगल्स को ऐड कर रहे हो वो 90 डिग्री के इक्वल आता है, तब आप क्या बोलोगे? दोनों एंगल्स हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर। लाइक अगर मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आएगा? उनका सम 90 डिग्री के इक्वल आएगा। दैट मीन्स मेरे पास जो 30 एंड 60 हैं दोनों क्या है? पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्लियर। सेम एज सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका ऐड हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आए, जैसे 50 एंड 130। 50 डिग्री एंड 130 जब मैं उनको ऐड करूँगी मेरे पास 180 के इक्वल आएगा, तो ये मेरे पास क्या है? पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है हमारे पास? जो एक लाइन है जो क्या करती है? हमारे पास एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, हम उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। क्लियर। एडजेंट्स एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं? जिनका हमारे पास सेम वर्टेक्स हो एंड दोनों की कॉमन आर्म हो हमारे पास। ठीक है। देन उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेंट्स एंगल बोलते हैं। क्लियर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है हमारे पास? जो एडजेंट एंगल्स हैं वो हमारे पास एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, दैट मीन्स उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है हमारे पास। क्लियर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज। क्लियर। जब इनके रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब आपको ये एडजेंट एंगल, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसवर्सल क्या होता है हमारे पास? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन एंगल्स। जिसमें से आपके पास टू, यहाँ पे आपको ए बी एंड सी डी ट्रांसवर्सल्स गिवन है। ठीक है। जो लाइन एल एम से पास आउट हो रही है हमारे पास। क्लियर। ये हमारे पास कुछ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस टाइप के एंगल्स ये हमारे पास फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे 1 and 5, 2 and 6, 4 and 8, 3 and 7, ये हमारे पास क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
जो हमारे पास 3 एंड 5, 2 एंड 8 ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 एंड 7, 4 एंड 6 ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन से होते हैं हमारे पास, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और ये पेयर हमारे पास कौन से हैं, 2 एंड 5, 3 एंड 8। क्लियर। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इफ़ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल, टू पैरेलल लाइन है जब वो किसी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ बाय द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स ये हमारे पास कुछ रिजल्ट है, थ्योरम्स हैं जिनको हम जब क्वेश्चंस करेंगे उनके साथ ही हम इनको डिस्कस करेंगे। क्लियर। जो मैंने आपको डेफिनेशंस एक्सप्लेन की हैं, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस के साथ ही थ्योरम्स के साथ ही हमारे जो डेफिनेशंस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। आगे आपके पास कुछ थ्योरम्स भी करेंगे हम, जैसे हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी वाली थ्योरम करेंगे हम। एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, जब जो ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं हमारे पास उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। फिर हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रायंगल के 2 इंटीरियर एंगल हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। क्लियर। सो जो इंटीरियर एंगल होते हैं हमारे पास वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। क्लियर। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। One question is, an angle is 60 degree more than its complement angle. What is its measure? तो हमारे पास एंगल की मेजरमेंट क्या होगी। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द required angle that is equals to x. Clear. Now you have given here an angle is 16 degree more than its complement angle. हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होता है, that is equals to 90 degree minus x. Clear. Now according to question what we will write here, that is 90 degree minus x plus 16 degree that is equals to x. मीन्स जो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल था वो क्या था, 16 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्लियर। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू को। ये एक्स अपोजिट साइड जाके हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2x एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 106 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, 106 डिग्री अपॉन 2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो जो रिक्वायर्ड एंगल था हमारे पास वो कितना है, दैट इज 53 डिग्री। क्लियर। 16 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल था हमारे पास, तो हमने जो एंगल था उसको लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इक्वेशन बना ली कि जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट का 16 डिग्री मोर देन है। वहां से हमने इसको सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। जो हमारे पास एंगल की मेजर है वो क्या गिवन है आपको, ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। देन हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी मेजर फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट द एंगल को लेट करोगे आप, दैट इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर। हमने एंगल को लेट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू एक्स, एंड सप्लीमेंट एंगल हमारे पास क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि जो रिक्वायर्ड एंगल है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। क्लियर। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये 2 को
ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा 360 डिग्री माइनस 2x। क्लियर, x को अपोजिट साइड लेके आओगे तो ये क्या बनेगा x प्लस 2x, और ये 360 डिग्री आपके पास अपोजिट साइड एज इट इज रहेगा। ये क्या बन गया आपके पास 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्लियर, आपको क्या गिवन था कि जो रिक्वायर्ड एंगल की मेजरमेंट है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द मेजरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर, तो आपने उसकी मेजरमेंट को फाइंड करना था। हमारे पास एंगल जो रिक्वायर्ड था हमने उसको किसके इक्वल लेट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू x, एंड सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया और x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज if the two supplementary angle are in the ratio form, that is 4:5, then find the angles। हमारे पास टू सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। क्लियर, रेशियो फॉर्म में हमने क्या फाइंड करना है, उन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। क्लियर, सबसे पहले हमारे पास एंगल्स क्या आ जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4x एंड 5x। हमारे पास सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर, अब हमारे पास टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से ये क्या बन गया 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से हम 9 को अपोजिट साइड लेके आएंगे तो हमारे पास एंगल की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। अब आप क्या करोगे, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, तो एंगल्स को हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट एंगल आपके पास क्या है 4x, तो यहाँ पे x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे तो कितना बनेगा, दैट इज 80 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास x एंगल कौन सा है 5x, और यहाँ पे आप x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्लियर, सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें गिवन थे टू और उनको रेशियो फॉर्म में गिवन किया हुआ था, हमने इन एंगल्स को फाइंड आउट करना था। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, यहाँ पे x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिए, दोनों एंगल्स। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज in the figure AB and AC are opposite ray। AB और AC आपके पास opposite ray गिवन है आपको। मैंने आपको ऑलरेडी सारी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दी हैं, लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, एंड जो अनदर डेफिनेशंस है हमारी जैसे लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, एंड और डेफिनेशंस हैं जो मीन्स इस चैप्टर के रिलेटेड हमारी जो भी डेफिनेशंस हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर, अगर आपको वहाँ से कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पा रही, देन यहाँ पे अगर आप उनके रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो प्रॉब्लम्स है आपके, जहाँ जो फिर आपके डाउट्स है वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ पे फिगर में आपको रे गिवन है, रे का हमारे पास क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता हमारे पास। ए बी एंड ए सी दोनों अपोजिट रे आपको गिवन है, और जो एंगल बी ए डी है, एंगल बी ए डी मीन्स दिस वन एंगल, ये आपको 80 डिग्री गिवन है। आपने एंगल सी ए डी फाइंड करना है, मीन्स आपने ये वाली साइड वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर, सो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइन बनी हुई है, ओके, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल हमारे पास जा रही है। लीनियर पेयर हमारे पास क्या होता है कि एक सेम ट्रांसवर्सल के जो एंगल्स होते हैं हमारे पास, मीन्स टू से इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। नाउ एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन कर देना आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, दैट इज लीनियर पेयर। क्लियर, अब यहाँ पे ये हमारे पास कितना है 80 डिग्री, ये एंगल हमें पता नहीं, इसको हमने एज इट इज राइट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी ए डी को हमने इस साइड ही रखा एंड 180 डिग्री को हम अपोजिट साइड लेके गए, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये 180 डिग्री एज इट इज है। 80 डिग्री को आप अपोजिट साइड लेके जाओगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपके पास, और यहाँ से ये इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आ गया 100 डिग्री। मीन्स टू से आपका एंगल सी ए डी किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू
100 डिग्री। लीनियर पेयर हमारे पास कैसे होता है कि जो हमारी दो अर्जेंट साइड्स हैं, हमारी टू जो अर्जेंट साइड्स हैं जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं हमारे पास, मीन्स जो अपोजिट रे होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, एक लीनियर पेयर फॉर्म करती हैं हमारे पास एंगल्स की। हमारे पास एक एंगल गिवन था, सेकेंड एंगल हमने फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमारे पास ये लीनियर पेयर की फॉर्म में अपोजिट रेज हमें गिवन है, तो हमने वहाँ पे लीनियर पेयर के मेथड को यूज करके वहाँ से एंगल CAD को फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। Now the next one question is, in the figure find the value of x and y and then show that AB parallel to CD। AB parallel किसके होने चाहिए, CD के पैरेलल होने चाहिए। आपके पास टू रेज आपको गिवन है, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल पास आउट हो रही है आपके पास, क्लियर। सो यहाँ पे ये एंगल x गिवन है, ये y, ये 130 और ये वाला 50 डिग्री, क्लियर। सो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे y एंगल को निकालना हो तो y एंगल आपके पास कैसे निकलेगा, यू कैन से हियर y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री बिकॉज ये दोनों आपके पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई थी और मैंने आपको बोला था कि जब हम इनके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे, क्लियर। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ, जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं वो ही करवा रही हूँ आपको। अनदर जो आपके क्वेश्चंस हैं यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, क्लियर। हाँ जी, नाउ वाई एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल हमारे पास 130 डिग्री था, ये एंगल वाई है, दोनों अपोजिट एंगल है हमारे पास वर्टिकली, दैट मीन्स ये वाला एंगल भी हमारे पास, वाई एंगल भी हमारे पास क्या होगा, 130 डिग्री। अब हमने यहाँ पे एक्स एंगल को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा सकते हैं। सो आप यहाँ पे कैसे लीनियर पेयर लगाओगे, एंगल AGE प्लस एंगल AGF that is equals to 180 डिग्री, that is a लीनियर पेयर, क्लियर। ये हमारे पास एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ये एंगल आपके पास 50 डिग्री गिवन है, ये एंगल हमें पता नहीं, दैट मीन्स ये आपके पास किसके इक्वल गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू x। ये एंगल आपको कितना गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू x, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जब आप यहाँ से इसको माइनस करोगे तो ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, 130 डिग्री। नाउ ये आपके पास 130 डिग्री है, ये आपके पास 130 डिग्री है, एंगल x किसके इक्वल है, एंगल y के, और ये दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट्स वाई आप क्या बोलोगे कि जो आपकी AB है वो किसके पैरेलल है, CD के, क्लियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, इनके एंगल्स आपस में इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है। सबसे पहले हमने x एंड y को फाइंड आउट किया, फिर ये दोनों हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारे पास यहाँ पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली जो डेफिनेशन है वो एप्लीकेबल हो रही है, दैट मीन्स x एंड y दोनों इक्वल आ गए हमारे पास, दोनों एंगल इक्वल है, दोनों जो हमारे पास लाइंस है उनके एंगल्स इक्वल है। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि दोनों जो लाइन है वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, नेक्स्ट आपको गिवन है इन द फिगर इफ AB पैरेलल्स टू CD, AB CD के पैरेलल गिवन है, CD EF के पैरेलल गिवन है आपको, Y एंड Z रेशियो फॉर्म में गिवन है, और ये किसके इक्वल है, 3 and 7 के। देन हमने क्या फाइंड करना है, x को फाइंड आउट करना है, क्लियर। सो सबसे पहले हम ये वाले एंगल को लेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू W, क्लियर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्टली हम लेट कर लेंगे कि जो y है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 3k हमारे पास यहाँ पे भी कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। देन z हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 7k। जैसे हम रेशियो फॉर्म को x की फॉर्म में राइट करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको k की फॉर्म में राइट किया हुआ है, क्लियर। अब W एंड Z के ऊपर हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं, W प्लस Z दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, लीनियर पेयर, क्लियर। नाउ जो हमारा Y एंड W है दोनों आपस में इक्वल होंगे, इक्वल क्यों होंगे, ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों ही हमारे पास क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर। नाउ W के प्लेस पे हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया, y प्लस जेड
दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास y एंड z की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है, हम इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्या बन गया, 10k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। जब आप 10 को अपोजिट साइड लेके जाओगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 18 डिग्री। अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, ये k की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है हमने। y इज इक्वल्स टू 3k, तो k की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो, तो यहाँ पे आपके पास कितना बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, दैट इज 54 डिग्री। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमने x की y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे k की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके आप z की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। एंड y एंड w हमारे पास दोनों सेम इक्वल थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो हमारे पास w की वैल्यू भी क्या आ गई, दैट इज 54 डिग्री। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x एंड y है, x प्लस वाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x एंड y की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास क्यों आया, क्योंकि ये हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं जो सेम ट्रांसवर्सल के हैं। क्लियर, यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा आपका 54 डिग्री, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था, x को हमने फाइंड आउट करना था। क्लियर, सबसे पहले आपको रेशो फॉर्म गिवन है, y रेशो z इज दैट इज इक्वल्स टू 3:7, दैट मीन्स y किसके इक्वल होगा, 3 के कोई भी कांस्टेंट ले रहे हैं आपने, z इक्वल्स टू 7 के। फिर यहाँ पे ये वाले एंगल्स को हम w मान लेंगे, तो ये वाले एंगल्स पे हम लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं, y एंड w आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वहाँ से हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पे आप z की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, देन हमने यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लेंगे। ये हमने कैसे लिया, क्योंकि ये हमारे पास दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स हैं सेम ट्रांसवर्सल्स के, और इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। वहाँ पे हमने y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, वहाँ से हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, नाउ अब हम नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी की जो थ्योरम है वो करेंगे, देन हम इनके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या प्रूफ क्या करना है, आपने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है आपने, कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है हमारे पास किसके इक्वल है, 180 डिग्री। सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज QR एंड P। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली जो QR के पैरेलल है, मैंने इसको नेमिंग दे दी, दैट इज X, दैट इज Y। और इसको नेम दे दिया एंगल 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज द 4th। क्लियर, अब हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स हैं इनका सम हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर, सो सबसे पहले ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये हमारे पास एक लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। इनका सम हमारे पास किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। एंगल 4 जो है हमारा किसके इक्वल है, एंगल 2, ये क्या है हमारे पास, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर, सेम एज एंगल 5 जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3। अब यहाँ पे 4 एंड 5 के प्लेस पे हम ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2, तो इसके प्लेस पे हमने एंगल 2 कर दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल है हमारे पास, एंगल 3, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर, हम इसको अपोजिट सॉल्व प्रॉपरली राइट कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही हमने प्रूफ करना था कि ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स का सम ऑफ एंगल्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू
180 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन क्वेश्चंस के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया है, ट्राइंगल 1, इसका एंगल 2, इसका एंगल 3 है, और ये आपने नेमिंग देते हैं यहाँ पे ABCD, ABC। क्लियर। अगर हम इसकी साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे ये बन गया आपके पास D, और यहाँ पे एक आपके पास एंगल फॉर्म होगा जिसको हमने नेम दे दिया 4। देन द, यहाँ पे इन्होंने बोला है देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा आपका जो एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर। मीन्स टू से हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल 4 हमारे पास किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंगल 1 एंड 2। क्लियर। इन दोनों के सम के इक्वल होगा हमारे पास। क्लियर। सो सबसे पहले आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ये आपके पास क्यू होगा। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी। जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने यूज की है, मीन्स टू से जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने सॉल्व की थी वो हमारी किसके रिलेटेड थी, एंगल सम प्रॉपर्टी के रिलेटेड, उसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोला जाता है। क्लियर। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारे पास, इसको हम नेमिंग दे देते हैं यहाँ पे 1। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, दैट इज 180 डिग्री, और ये हमारे पास क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये है इसको हम नेमिंग दे लेते हैं 2। एंगल 1 जो हमारे पास 1 एंड सेकेंड इक्वेशन है वहां से हमारे पास क्या आ गया कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि जब आप इसको अपोजिट साइड लेके जाओगे ये माइनस का हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। मीन्स हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल आ गया, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास ये क्या प्रूफ होगी, थ्योरम आपकी प्रूफ होगी। नाउ वी विल डिस्कस हियर क्वेश्चंस। The next one question is, in the figure sides QP and RQ of triangle PQ are produced to point S and T। जो आपके पास साइड्स है QP एंड RQ, ट्राइंगल PQ RQ उसको प्रोड्यूस कर दिया, और कहाँ तक प्रोड्यूस किया, ये एक पॉइंट T है और एक पॉइंट S। यहाँ पे आपको एंगल SPR 135 डिग्री गिवन है एंड एंगल PQT दैट इज 110 डिग्री। तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एंगल PRQ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये वाले एंगल को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लीनियर पेयर। दैट मीन्स एंगल QPR प्लस एंगल SPR आपके पास किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। एंगल QPR हमने फाइंड आउट करना है और SPR आपके पास कितना गिवन है, 135 डिग्री। यहाँ पे राइट कर लेना लीनियर पेयर। क्लियर। ये आपके पास 180 डिग्री आ गया। यहाँ से जब आप 135 डिग्री को अपोजिट साइड लेके जाओगे तो एंगल QPR आपके पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज 45 डिग्री। मीन्स टू से ये वाला एंगल आपके पास क्या आ गया, 45 डिग्री। क्लियर। इसके बाद अब हमारे पास अपोजिट एंगल है जो उनका सम किसके इक्वल होगा, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के। तो एंगल PQT एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल QPR प्लस PRQ। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐड। ये एंगल हमें कितना गिवन है, 110 डिग्री। ये वाला एंगल आपके किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एंगल हमने यहाँ पे अभी फाइंड आउट करना है। क्लियर। जब आप इसको अपोजिट साइड लेके आओगे 45 डिग्री को, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास PRQ किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। क्लियर। सबसे पहले आपको फिगर गिवन थी, आपको एंगल्स गिवन थे, और आपने यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के P एंगल को फाइंड आउट किया। एंगल P को फाइंड आउट करने के बाद आपने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके वहाँ से क्या फाइंड किया, एंगल R। क्लियर। सेम एज आप इसके जैसे अनदर क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। प्रॉपर्टीज आपको पता है,
डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं, जो कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। बाकी जो इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी आप क्वेश्चंस और करना चाहते हो तो आप अपनी बुक की हेल्प से और क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। एंड जो आपके डाउट्स एंड क्वेरीज है वो आप मुझे बाय कमेंट करके बता सकते हो। क्लियर? होप यू आर enjoying my videos. If you are enjoying my videos, then please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you.